नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। कल इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, आज ये सेकंड पार्ट है। देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कल क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, हाउ डज फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, या फिर कैसे क्वेश्चन दूसरी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ डज फॉरेन ट्रेड कनेक्ट द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, या फिर और कैसे पूछा जा सकता है, foreign trade integrates the market in different countries, support the statement with arguments, या फिर कैसे पूछा जा सकता है, foreign trade is an important component of globalization, explain any 3 points। देखिएगा बच्चों, आप NCERT की बुक जरूर पढ़ा करो पहले। यदि आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि किस पैराग्राफ में से, किस पेज पर से हमने आपके लिए ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने लेवल पर भी कुछ मेहनत करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड क्या होता है, हाउ डज फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि विभिन्न देशों में फॉरेन ट्रेड किस तरीके से मार्केट को इकट्ठा कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देते हैं, ध्यान से सुनेंगे, आप समझेंगे, देखेंगे। आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन ट्रेड, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में मार्केट का इकट्ठा हो जाना, मार्केट तक पहुंच बना लेना, मार्केट में शामिल हो जाना ही फॉरेन ट्रेड होता है डिफरेंट कंट्रीज में। और देखिएगा, फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज बाय द फॉलोइंग वेज, यानी कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड के द्वारा हम विभिन्न कंट्रियों के देशों तक जुड़ जाते हैं। नंबर 1, थ्रू ट्रेड गुड्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, यानी कि जो हम गुड्स बेचते हैं, थ्रू गुड्स यानी सामान के जरिए हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक चले जाते हैं। उसके बाद में चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स राइज एंड प्राइस बिकम इक्वल, मीन्स गुड्स की चॉइस के कारण। देखिएगा, जब मार्केट का इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी मार्केट में अब अल्टरनेट अवेलेबल हो जाता है गुड्स का, जिसके कारण लोग अब प्राइस पर बार्गिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सभी गुड्स में लगभग प्राइस इक्वलिटी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर्स compete क्लोजली विद ईच अदर, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। मतलब जो दूरियां हैं, दूरियों से मेरा मतलब है कि एक देश से दूसरे देश के जो व्यापारी हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आंसर में क्या आएगा इसके, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। मतलब आप समझ गए होंगे, देखो इसके पढ़ने, इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, यानी तेजी के साथ समन्वित हो जाने की, और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, और कंट्रीज के बीच में लिंक बनाने की, कंट्री के बीच में संबंध बनाने की, संपर्क बनाने का, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसी इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी आ गया, तो आंसर में क्या हो सकता है इसका जरा देखेंगे। एमएनसी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एमएनसी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। देखिएगा, जैसे मैंने अभी ग्लोबलाइजेशन में बताया कि कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, एमएनसी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कह रहे हैं मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में वो मूव होती रहती हैं ग्लोबलाइजेशन यानी एमएनसीज के थ्रू। Most regions of the world
आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये सेंटेंस बार बार आ रहा है, देखिएगा। ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस तभी होगा जब हम एक देश से दूसरे देश के साथ कनेक्शन में आएंगे, कॉन्वर्सेशन में आएंगे। नेक्स्ट, MNC कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। जो MNCs होती हैं एक देश से ज़्यादा देशों में अपने गुड्स पर कंट्रोल करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। इसके कारण ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को आप ऐसे कह सकते हैं इंक्रीमेंट मिलता है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हमारा आगे को बढ़ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा। हाउ हैज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देती है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल हमें देना है, आंसर देखते हैं। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यानी इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट ही ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। क्या क्या कारण है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स में हम इसका आंसर दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड much faster delivery of goods across long distances possible at low costs। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम गुड्स को पूरे दुनिया में लॉन्ग डिस्टेंस में लो प्राइस पर भेज सकते हैं। नंबर 2, देयर आर इवन मोर रिमार्केबल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिएगा इसमें साफ साफ बताया गया है, देयर आर इवन मोर रिमार्केबल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन अनदर around the world to access information instantly and the communicate from remote areas। इन टेलीकम्युनिकेशन की जो सुविधा हमें उपलब्ध है उसका हम प्रयोग कर लेते हैं एक दूसरे से, वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हुआ है उससे कांटेक्ट करने के लिए, उससे बात करने के लिए, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, और अपनी सूचना ताकि हम उसे तुरंत पहुंचा दें, एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़, और ऐसे दूर दूर के एरिया जहाँ पर हमारी पहुँच संभव नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हम वहाँ तक अपनी पहुँच बना लेते हैं। यानी कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। नंबर 4, थ्रू इंटरनेट वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही उसको कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग। यानी कि डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग के लिए आपको पेमेंट करना है फ्रॉम ए बैंक इन लंदन, जो एक बैंक के थ्रू जो कि लंदन में है, टू ए बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग। यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अमाउंट पे कर सकते हैं बाय द इंटरनेट। आई थिंक आप सभी को इस बारे में नॉलेज तो होगी जरूर, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये तो सबको पता है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या है, यानी कि व्यापार जो किया जाता है उस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो क्या होते हैं। हाउ गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का गवर्नमेंट किस प्रकार इस्तेमाल करती है, देखिएगा आंसर। ट्रेड बैरियर्स एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। यानी कि व्यापार पर लगने वाला किसी भी तरह का प्रतिबंध जो सरकार द्वारा लगा दिया जाता है उसे ट्रेड बैरियर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट कॉल्ड टैरिफ। यानी कि जो व्यापार होगा उस पर जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर वाले देशों से जो हमने इंपोर्ट किया उस पर लगने वाले टैक्स को हम क्या कहेंगे, टैरिफ कहेंगे। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। यानी गवर्नमेंट टैरिफ का इस्तेमाल करती है इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड को, एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। और साथ में ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसके थ्रू कि अपने देश में कितना माल मंगाया जाएगा बाहर से, कितने गुड्स मंगाए जाएंगे और कितने ही बाहर भेजे जाएंगे। इसलिए ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है बेटे। वाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यों सरकार ने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया फॉरेन, और क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इसके लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया।
आंसर देखते हैं। रीजन फॉर पुटिंग ट्रेड बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस आर नंबर 1 टू प्रोटेक्ट लोकल प्रोड्यूसर एंड गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ताकि देश में बनने वाला सामान फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन कंट्रीज़ के गुड्स से कंपटीशन कर सके। नंबर 2, इंडस्ट्री नीड प्रोटेक्शन सो दैट दे कुड ग्रो एंड डेवलप इन ऑर्डर टू बी रेडी टू कम्पीट विद डेवलप्ड कंट्रीज लेटर ऑन। यानी इंडस्ट्री नीड, जो इंडस्ट्री थी उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, जो भारतीय कंपनी थी उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, सो दैट दे कुड, ताकि वो कुड यानी ग्रो यानी कि क्या कर सके, अपने विकास कर सके, आगे बढ़ सके, एंड डेवलप इन ऑर्डर टू बी रेडी टू कम्पीट विद डेवलप्ड कंट्रीज लेटर ऑन, और ताकि वो अपने आप को इतना तैयार कर लें, इतने अपने आप को विकसित कर लें, ताकि वो देश के अन्य देशों के साथ, अपने देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अदर डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाएं बाद में। नंबर 3, इट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। यानी कि इन्होंने कुछ जो बाहर से आने वाले सामान थे, कुछ सामान तय कर दिए होंगे, उन पर टैक्स लगाना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। रिस्ट्रिक्शंस आई मीन टू से प्रतिबंध लगा दे बिल्कुल, कि नहीं, इनको आप नहीं मंगाइए, अपने देश में प्रोडक्शन कीजिए, ताकि जो लोकल हमारे कंपनीज़ हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कुछ फ़ायदा मिल सके और अपना देश आगे विकास कर सके। और वर्तमान में तो ये चल भी रहा है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि लोकल को वोकल करना है, ये कहा है ना। चलते हैं, देखते हैं। नंबर 13, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991 जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स लगाई थी, गवर्नमेंट ने क्यों 1991 में उनको हटा दिया, क्या कारण था उसके पीछे, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर में क्या आएगा, रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर पार्शली रिमूव्ड, पूरी तरीके से नहीं हटाई, कुछ करके हटा दिए। नंबर 2, गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। गुड्स जो हैं बाहर से मंगा भी सकते हैं हम आराम से, और बाहर भेज भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नंबर 3, फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हेयर। फॉरेन जो कंट्रीज होंगी वो आप हमारे देश में अपनी फैक्ट्रीज भी लगा सकती हैं और ऑफिस भी खोल सकती हैं, यानी ट्रेड बैरियर्स हटाने के कारण। उसके बाद में Indian producers got opportunities to compete with producer around the globe। यानी कि जो भारतीय उत्पाद होंगे, जो भारत में प्रोडक्शन होते हैं, उनको अवसर मिलेगा वर्ल्ड के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कंपटीशन करने का, जो वहाँ पर अपना गुड्स बना रहे हैं उनके साथ कंपटीशन करने का, इस तरीके से हमें मौका मिलेगा। तो देखिएगा बच्चों, ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। देखो बच्चों, एक वीडियो को एक बार देखने से बात नहीं बनती, आप बार बार देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। जितनी बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और ये इतने अच्छे नोट्स आपको लिए बना के दिए हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको मार्केट से किसी भी तरह का कोई सैम्पल पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी, यदि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप NCERT की बुक जरूर पढ़ लिया करो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बना दिया गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।